आज की कहानी है 30 साल बाद। ज्योति देवी जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंची, सबसे पहले उन्होंने 1 किलो पतासे खरीदे। फिर कुछ सोचकर 2 दर्जन केले भी ले लिए। आज वो पूरे 30 साल बाद अपने मायके जा रही थी। उन्हें ये सब भी ठीक से नहीं मालूम था कि उनके भाई के कितने बच्चे हैं, उनकी शादी हो चुकी है या नहीं। ससुराल के गांव से मायके के लिए कोई सीधी बस सेवा नहीं थी। रास्ते में बस बदलनी पड़ती थी, मगर सालों बाद भी ज्योति देवी को हर मोड़ याद था। आखिर मायके का रास्ता कौन भूलता है। बस में बैठते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी उड़न खटोले पर सवार हो गई हो। मन कर रहा था कि कोई उन्हें उड़ाकर मायके पहुंचा दे। उन्होंने अपना भारी सा थैला पैर के बीच सरकाया, जिसमें कोई खजाना तो नहीं, लेकिन कुछ अनमोल चीज़ें थी। खेत से तोड़े गए 2-3 किलो बेर, बड़े बेटे के ठेले से उठाई गई थोड़ी थोड़ी मूंगफली और ताजे केले, सब उन्होंने सावधानी से जमाए थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा मनीराम, जो गांव में मूंगफली का ठेला लगाता था, और छोटा बेटा शंकर, जो दिहाड़ी मजदूरी करता था। पति का निधन लीवर की खराबी से हो गया था। ज्योति अब विधवा थी। हाथों में चूड़ियां नहीं रही, मगर दिल में अपने मायके की छवि अब भी जिंदा थी। असल में आज तक वो मायके इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि उनके पति रघुनंदन ने उन पर सख्त पाबंदियां लगाई थी। वो शराबी था, बदतमीज था। जब उनके भाई की शादी थी, तब नशे में उसने बारात पे तमाशा कर दिया था। दुल्हन पक्ष की औरतों ने उसे चप्पलों से पीटा था। अपमान के चलते उसने शादी अधूरी छोड़ दी और जाते हुए ज्योति से कहा, अगर मेरे साथ रहना है तो अभी चलो, वरना मुझे भूल जाना। उस दिन ज्योति अपनी भाभी तक का मुंह नहीं देख पाई थी। मायका छूट गया। जब माँ बापूजी का देहांत हुआ, तब भी उन्हें खबर तक नहीं दी गई। आज 150 किलोमीटर की यात्रा के बाद जब पहला गांव पार हुआ, तो जैसे एक नया पड़ाव पार कर लिया। बस बदली और अब 3 गांव के बीच उनका गांव आने वाला था। दिल धड़क रहा था, आंखें नम थी। बस रुकी। ज्योति देवी उतरकर पैदल चलने लगी। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू से उनका दिल भर आया। उन्होंने मिट्टी उठाकर माथे से लगा ली। माँ, मैं आ गई हूँ, उन्होंने बुदबुदाया। तभी जैसे हवा में आवाज़ गूंजी, ज्योति बिटिया, कहाँ बैठ गई? चल, घर चल। उन्होंने चौंक कर चारों ओर देखा। कोई नहीं था। खुद को हल्का सा झिड़क कर बोली, मैं भी ना कितनी पागल हो गई हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक नीम का पेड़ दिखा। उसी तने को छूते हुए उन्होंने जैसे अपना बचपन फिर से जी लिया। ज्योति, आज झूला झूलते हैं। यह आवाज़ उनकी बचपन की सहेली बबीता की लग रही थी। नीम की डालियों को देखकर उनकी आंखें भर आई। गांव बहुत बदल गया था। कच्चे घरों की जगह सीमेंट की गलियां बन चुकी थी, लेकिन रास्ते वही थे जिन पर उनका बचपन बीता था। गोविंद हलवाई की दुकान अब खंडर बन चुकी थी, जहाँ एक वक्त अपने बाबूजी संग जलेबियाँ खाने आती थी। कुआं जहाँ से माँ के साथ पानी भरने जाया करती थी, अब वहाँ नलकूप था। सब कुछ बदल चुका था। आखिरकार वह अपने पुराने घर के पास पहुँची। चौक में उन्हें उनका भाई अजीत हुक्का पीते हुए दिखा। उन्हें देखकर वह भावुक हो गई। बोली, अजीत। अजीत ने देखा और कहा, माँ बाप की मौत पर नहीं आई, अब क्या लेने आई हो? ज्योति का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, कैसे आती? तुम लोगों ने मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी थी जो इंसानियत भूल चुका था। तभी अजीत की पत्नी सरला बाहर आई और पूछा, कौन है यह? अजीत बोला, यह मेरी वही बहन है
जो हमारी शादी वाले दिन अपने पति के साथ चली गई थी। ज्योति रो पड़ी। मुझे जेल में रखा गया था, मेरी मर्जी कहाँ चलती थी। लेकिन तू तो आ सकता था ना भाई, अजीत ने बेरुखी से कहा। हमारे लिए तू उसी दिन मर गई थी जब तू उस शराबी के साथ चली गई। तो क्या करती भाई, शादी के बाद बेटी मायके नहीं रहती, यह तो तुमने ही सिखाया था, उन्होंने कहा। थैला जमीन पर रखते हुए बोली, इसमें बच्चों के लिए बेर और पतासे लाई हूँ, अमीर नहीं हूँ, जो बन पड़ा वही ले आई, अब चलती हूँ। 30 साल तक जिस बेहर की याद में रोई, आज उससे भी मन भर गया। वो जाने को मुड़ी ही थी कि अजीत बोला, दीदी। ज्योति के कदम रुक गए। अजीत पास आया। अब उसका चेहरा किसी अजनबी जैसा नहीं, वही पुराना बचपन का अजीत लग रहा था, जिसे कभी वह गोद में खिलाया करती थी। फिर दोनों बहन भाई गले लगकर खूब रोए। सरला और बच्चे भी रोने लगे। उसके बाद सारे गिले शिकवे आंसुओं में बह गए। ज्योति देवी ने 10 दिन मायके में गुजारे। 30 साल की पीड़ा कुछ हद तक कम हुई। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें अपनी बहन का साथ कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उसका सुख दुख में साथ देना चाहिए, हमेशा उसकी तकलीफ़ को समझना चाहिए और उसकी पीड़ा उससे पूछनी चाहिए। आखिर आप एक भाई का फ़र्ज अदा कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।